क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, द टेम्परेचर एट नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। ठीक है, तो टेम्परेचर किसी जगह का है नून, मतलब 12 ओ क्लॉक पे, दिन में 12 ओ क्लॉक पे 10 डिग्री सेल्सियस था, जीरो से अबव, मतलब जीरो से। अब अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ एक इस तरीके की, एक नंबर लाइन बनाता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या था, यहाँ पे टेम्परेचर था। ठीक है, और इधर बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये -10 है इधर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 12 ओ क्लॉक पे जो हमारा टेम्परेचर था वो कहाँ पे था, यहाँ पे था 10 पे। ठीक है, इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अब ये क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर के हिसाब से ये डिक्रीज हो रहा है अंटिल मिडनाइट तक। ठीक है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ये क्या हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ, फिर 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ, फिर 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ, ये दो का गैप दे रहा हूँ ना, 1 एंड 2 1 एंड 2, तो फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये, अब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे -8, -9 -8 होगा, तो इसका मतलब मिडनाइट तक क्या हो गया, ये 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जीरो से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है टेम्परेचर। ठीक है, तो 2 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, ये जब रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो हमें बताना है कि मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो मतलब जब 8 डिग्री सेल्सियस था ये, तो उस समय टाइम क्या था ये हमें बताना है। तो देखते हैं, करते हैं इसको। What would be the temperature at midnight, और टेम्परेचर भी हमें बताना है। अब देखो, जब ये 8 डिग्री सेल्सियस हो बिलो जीरो, तो इसमें हमें बताना है टाइम क्या होगा, उस समय टाइम क्या रहा होगा जब ये 8 डिग्री सेल्सियस हुआ। और मिडनाइट मींस 12 AM पे, अभी ये 12 नून है, यहाँ पे 12 नून पे 10 डिग्री सेल्सियस था, फिर जब 8 डिग्री सेल्सियस हुआ तो यहाँ पे हमें टाइम बताना है। और मिडनाइट में मतलब 12 PM, यहाँ पे 12, ये 12 PM पे कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, हमें 12 AM पे बताना है कि वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, टोटल डिक्रीज निकालेंगे, तो टोटल डिक्रीज क्या होगा, देखो 2 डिग्री सेल्सियस ही है, फिर 2 4 6, तो मतलब इसको अगर गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ। 10 डिग्री सेल्सियस से जो 8 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हुआ, वो कितना हुआ, टोटल 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ ना। तो अब देखो 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर में क्या होता है, हमारा रिड्यूस होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने आवर्स में होगा, 1/2 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे तो टाइम निकालेंगे, यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 18 इंटू 1/2, तो 2 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 9 आवर्स। तो मतलब 9 आवर्स तक क्या हुआ, ये 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। तो इसका मतलब अब 12 नून पे 10 डिग्री सेल्सियस था, तो 12 नून प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 21 आवर। तो आपने क्लॉक पैटर्न देखा होगा, एक 24 आवर्स वाला होता है, एक 12 आवर्स वाला होता है, तो 21 को हम बेसिकली क्या कहते हैं, 9 PM। ठीक है, तो 9 PM में ये क्या था, 9 PM पे हमारा टेम्परेचर कितना हुआ, 8 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो जीरो से बिलो है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि 12 ओ क्लॉक पे और 12 AM पे हमारा कितना डिक्रीज हुआ। तो 12 से 12 कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर एट मिड नाइट। तो मिड नाइट में टेम्परेचर कितना होगा, ये 12 नून से 12 AM तक हमारे पास कितना टाइम होता है, 12 आवर्स का टाइम होता है, ठीक है। तो 12 इंटू हम क्या कर देंगे, अब 1 डिग्री सेल्सियस कितने आवर्स में हो रहा था हमारा, 1/2 आवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंटू क्या करना है हमें, सॉरी 12 आवर्स में कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 डिग्री सेल्सियस, जो 2 डिग्री सेल्सियस है वो हमारा 1 आवर में डिक्रीज हो रहा था, तो 12 आवर्स में डिक्रीज होगा कितना, 12 इंटू 2 कर देंगे तो 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। तो 24 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से 24 डिग्री सेल्सियस, तो 10 माइनस 24 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, यह आ जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे यहाँ पे -8 है तो 12 मतलब मिड नाइट में हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any questions। तो एक क्लास टेस्ट में क्या है, +3 मार्क्स मिल रहे हैं हमें करेक्ट आंसर के और -2 मार्क्स मिल रहे हैं इनकरेक्ट आंसर के। तो हमें क्या करना है, और कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब 0 मार्क्स मिलेंगे अगर हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका क्या करती है, 20 मार्क्स स्कोर करती है इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। अगर उसे क्या हो, 12 करेक्ट आंसर्स मिल जाए, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो हमें बताना है कि उसने कितने आंसर क्या किए, इनकरेक्ट किए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स। अब कितने करेक्ट आंसर्स है उसके, 12 है, तो 12 इंटू करेक्ट आंसर के लिए कितने हैं, +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 मार्क्स, ठीक है। तो 36 मार्क्स उसने स्कोर किए करेक्ट आंसर के लिए। और यहाँ पे उसका दे रखा है टोटल मार्क्स दे रखे से 20, तो हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर प्लस मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो टोटल मार्क्स हमारे पास कितना है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 36 हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स 36 है ना, बिकॉज उसने क्या किया, सॉरी टोटल मार्क्स है हमारे पास 20, टोटल मार्क्स कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्स करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिले उसे, 36। तो हमें कौन सा निकालना है, मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर को हम x लेट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 36। इस 36 को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो 20 माइनस 36 हो जाएगा, जिसका आंसर कितना आएगा, -16। तो -16, अब देखो -16 उसका स्कोर आया, ये मार्क्स आया उसके, ठीक है, वो भी किसके, इनकरेक्ट आंसर्स के। तो इनकरेक्ट आंसर अब जो -16 है, जो -16 है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे -2 से, बिकॉज ये मार्क्स है हमारे पास और ये एक इनकरेक्ट आंसर में हमारा कितना है, -2 मार्क्स आ रहे हैं ना। तो
इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे, -16 को डिवाइड करेंगे -2 से, तो -16 अपॉन -2 हो जाएगा। तो 2 से 16 कट, माइनस से माइनस कट, कितना आएगा 8 आंसर्स। ठीक है, तो 8 आंसर्स उसने क्या किए, इनकरेक्ट किए। ठीक है, यहाँ पे 12 करेक्ट आंसर्स थे और 8 इनकरेक्ट आंसर्स हैं, तब जाके हमारा टोटल जो स्कोर होगा वो कितना होगा, 20 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट इसका, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। ठीक है, मोहिनी ने -5 मार्क्स लाए, तो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। तो उसने क्या किया, 7 करेक्ट आंसर्स दिए। तो हमें बताना है कि कितने आंसर्स उसके क्या थे, इनकरेक्ट थे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर को मैं CA से शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो 7 करेक्ट आंसर थे, तो 7 × 3 कर देंगे, बिकॉज करेक्ट आंसर के लिए +3 है। तो 7 3 से कितना होता है, 21। तो 21 मार्क्स उसके करेक्ट आंसर के लिए आ गए। ठीक है, अब टोटल मार्क्स भी हमें दे रखे हैं। टोटल स्कोर कितना है हमारे पास, -5 है। तो अब मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट को IN, इनकरेक्ट आंसर। तो मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे ना, पहले में भी वही किया था। -5 में से क्या करना है, माइनस करना है, ये प्लस का 21 है, तो -21 कितना आ जाएगा, -26। तो मतलब 26 मार्क्स उसके क्या है, 26 मार्क्स उसके क्या है, इनकरेक्ट आंसर की वजह से आए। यहाँ पे मार्क्स है ये दे रखे, तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच इज इनकरेक्ट। तो वो कैसे निकालेंगे, जो हमारा, इसको कैसे निकालेंगे, 26 -26 है, इसको हमें डिवाइड कर देना है किससे, -2 से, बिकॉज -2 क्या है, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए था। तो ये क्या हो जाएगा, -26 अपॉन -2, माइनस से माइनस का 2 से ये कट हो जाएगा, तो कितना आएगा 13 नंबर। तो 13 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे क्या थे, इनकरेक्ट थे और 7 करेक्ट थे, तब जाके हमारा टोटल स्कोर क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, एक एलिवेटर है, वो क्या कर रहा है, डिसेंट का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। ठीक है, वो भी किस रेट से जा रहा है, 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राफ में समझाऊं तो यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक ग्राउंड लेवल है, 10 मीटर अबव से, मान लो कि ये कितना है, एक एलिवेटर है हमारे पास, ग्राउंड से ऊपर है वो 10 मीटर। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ग्राउंड के अंदर जाना है उसे, ग्राउंड के अंदर उसे कितना जाना है, 350। ठीक है, यहाँ पे एक डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड। डिसेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। अब वो ग्राउंड से नीचे जाने में, तो ग्राउंड से नीचे के लिए हम क्या ले रहे हैं, -350। ठीक है, तो -350 मीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम
इनिशियल हाइट क्या है, इनिशियल हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी है, 10 मीटर है। तो 10 मीटर पॉजिटिव लेंगे बिकॉज ग्राउंड से ऊपर है ये, ठीक है। और फाइनल हाइट, फाइनल हाइट कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखो 350 और इसमें से हम माइनस कर देंगे। अब ग्राउंड से वो 350 नीचे जाएगा तो इसमें से माइनस कर देंगे क्या, ये ऊपर जो हमारे पास क्या है, ऊपर वाली हाइट है तो 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा माइनस 360 मीटर हो जाएगा। तो मतलब टोटल हमने इसके लिए निकालना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, देखो ग्राउंड से यहाँ तक 350 है, इसको भी हमने इसके साथ ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 360 मीटर, ठीक है। तो 360 मीटर डाउन जाना है उसने, तो इसके लिए हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो 1 मिनट में कितना जा रहा है वो 6 मीटर, तो 360 मीटर वो कितने मिनट में जाएगा, तो हम क्या करेंगे 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 6 जा। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट में 6 मीटर डाउन जा रहा है ना, तो डाउन जा रहा है तो इसका मतलब -6 मीटर होगा, तो यहाँ पे भी हम माइनस रखेंगे, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 60। तो कितने मिनट ले रहा है वो, इट विल टेक 60 मिनट्स। अब देखो इतना डिस्टेंस पे कवर करने में कितना टाइम लगेगा 60 मीटर्स, या हम इसको क्या कह सकते हैं 1 आवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7।